तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। Explain in brief two main reasons for carbon forming a large number of compounds. Why does carbon form a strong bond with most other element? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, सो इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या 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 कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के ही क्यों कंपाउंड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड से ही क्यों कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसके हमें दो रीज़न देने हैं कि जो कार्बन है वो इतने बड़े बड़े कंपाउंड बना कैसे लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। ओके, तो हमें तो कार्बन जो है हमें बताना है कि कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के संग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर देखते हैं हम आंसर ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर देखते हैं। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में। कार्बन का एटॉमिक मास होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी नोबल गैस, सबसे पास वाली जो नोबल गैस होती है उसकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसकी मर्जी जो ये करे, पर ऐसा ये नहीं करता। भाई ऐसे करने लग जाए तब तो ये आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड फॉर्म करने लग जाए। नहीं करता ना, इससे नहीं करता। तो ना ही ये लूज करता है और ना ही गेन करता है, क्योंकि लूजिंग और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एनर्जी कंसंट्रेशन। तो जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो उसके लूज कर जो कार्बन है उसको अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे तो बहुत सारी एनर्जी लगेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इतनी सारी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसके 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते। और अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसके जो प्रोटॉन होगा, जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होंगे उस पर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 तो उसमें पहले से ही थे, तो हो जाएंगे 10। तो और प्रोटॉन कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले होंगे, प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, तो 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 4 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए वो गेन भी नहीं कर पाता। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो उनका हैंडल नहीं कर पाते 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए जो कार्बन होता है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। तो ये क्या करता है? तो शेयर कर ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म ना करके ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना गेन करता है ना लॉस करता है अपने इलेक्ट्रॉन का, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब हमें 2 रीजन पूछे गए थे कि क्यों जो कार्बन कंपाउंड है वो लार्ज नंबर ऑफ की कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। तो इसके लिए हमें 2 रीजन पूछे गए थे, तो 2 रीजन हमें बताए यहाँ। कैटनेशन किसी भी कार्बन की ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो कितने भी कार्बन एटम के संग जुड़ के बड़ी बड़ी चेन फॉर्म कर सकता है डिफरेंट टाइप के कंपाउंड की। द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म bonds with other atom of carbon giving rise to long chains of different types of compound। तो जो कार्बन होता है वो कितने भी नहीं वैसे
मतलब लंबी चेन बना के कितने भी कार्बन एटम के संग जुड़ सकता है और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन एंड लेट्स सी इट्स सेकंड रीजन। तो सेकंड रीजन है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है, मतलब 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। ओके, तो ये क्या करता है? ये इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कैपेबल होता है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके किसी अदर एलिमेंट के संग या फिर खुद ही कार्बन के संग। तो इसके पास शेयरिंग कैपेसिटी होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको शेयर कर सकता है, या तो फिर उनको शेयर कर सकता है किसी भी अदर एलिमेंट के संग, या तो खुद के ही संग। खुद के संग मतलब खुद के ही एटम के संग। तो या तो कार्बन के संग कंबाइन हो जाएगा खुद ही, या तो किसी और एलिमेंट के संग कंबाइन हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन ज़्यादातर हाइड्रोजन के संग होता है, तो ऑक्सीजन के संग भी हो सकता है, हाइड्रोजन के संग भी, नाइट्रोजन के संग भी, सल्फर के संग भी, क्लोरीन के संग भी। पर चेंज क्या होंगे? इनकी वैलेंसी के हिसाब से इनके बॉन्ड चेंज होंगे। जैसे ये कोवलेंट कंपाउंड में भी, कोवलेंट बॉन्ड में भी 3 तरह के बॉन्ड होते हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के संग होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के संग होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से जैसी वैलेंसी होगी वैसे बॉन्ड बनेंगे। तो जो कार्बन होता है, अब मैं कहूँ कार्बन की वैलेंसी 4 है, भाई सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 है, ये क्यों नहीं फॉर्म करता? कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी शो करके। टेट्रावैलेंसी, ये सिलिकॉन की भी तो 4 वैलेंसी होती, तो ये क्यों नहीं फॉर्म करता? क्योंकि जो बॉन्ड होते हैं वो उसके संग ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, जिसका उस उसी एलिमेंट के संग ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं जिसका एटॉमिक साइज क्या हो? स्मॉल हो। तो भाई सिलिकॉन का एटॉमिक साइज क्या छोटा है कार्बन से? नहीं ना। तो सिलिकॉन क्या है? बड़ा है थोड़ा कार्बन से, इसलिए वो कार्बन के कंपैरिजन में उतने ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना पाता, उतनी लॉन्ग चेन नहीं बना पाता। तो जो कार्बन होता है वो कार्बन फॉर्म्स strong bond with most other elements because of its small size, which enables the nucleus to hold on the shared pair of electron strongly। तो कार्बन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि उसका साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। कार्बन जो होता है वो उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, वो तो उसका छोटा साइज, स्मॉल साइज उसे इस कैपेबल बनाता है कि वो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो वो शेयर कर रहा होगा, तो वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली होल्ड हो पा रहे होंगे। तो उसके स्मॉल साइज की वजह से अगर कोई कार्बन कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसके स्मॉल साइज उसे इनेबल करता है उनके जो जितने वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उनको स्ट्रांगली होल्ड, न्यूक्लियस जो होता है कार्बन का वो उसे इनेबल करता है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है उनको स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए। तो जितना छोटा है किसी इलेक्ट्रॉन का साइज होगा उतना ज़्यादा उस पर कैपेसिटी होगी न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। तो कार्बन का साइज छोटा होता है तो कार्बन के पास कैपेसिटी होती है, कार्बन के न्यूक्लियस के पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, स्ट्रांगली होल्ड करने की। तो यही रीज़न है कि कार्बन जो है वो
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है देन दैट ऑफ अदर एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम और इस तरह से बहुत सारे हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है। तो इनके कंपैरिजन में कार्बन जो है वो ज़्यादा लंबे लंबे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझ के जाइएगा। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास जो हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके और आप उसे देख सकें। थैंक यू।